अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चिकन करी घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो, जिसको तैयार करना इंतहाई आसान और सादा सा तरीके और खाने में बहुत ही लाजवाब है। आइए जानते हैं। इस चिकन करी को तैयार करने के लिए हम आधा किलो चिकन बोनलेस का इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 1 कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल लेना है। उसके बाद आपके पास 1 पाव के करीब प्याज होने चाहिए। प्याज को आपने बहुत बारीक कट नहीं करना, दरमियाने साइज का आप उसे कट करेंगे। आधा किलो बोनलेस चिकन के साथ जो हम चिकन करी तैयार करेंगे, उसको तैयार करने के लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे उस तमाम मसाले को हमने बाद में ग्राइंड करना है। इसलिए मैंने प्याज को बहुत बारीक कट नहीं किया। प्याज को अब मोटा मोटा ही आप इस तरीके से आप कट कर लेंगे। अब आपने इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत लाइट सा ब्राउन कलर जब इसके ऊपर आने लगेगा तो हम इसके अंदर मजीद चीजें शामिल कर देंगे। 10 मिनट के बाद प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर 1 पाव प्याज के अंदर आप 1 पाव टमाटर शामिल कर देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर 1 टीस्पून आप इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद और कुछ देर इसकी बुनाई करने के बाद आप इसके अंदर मजीद मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, जिसकी मिकदार 1 चाय का चम्मच होगा। उसके बाद आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। उसके बाद आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आप इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था। 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, दोनों को मिक्स करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको 5 मिनट आप अच्छे तरीके से भून लेंगे। 5 मिनट जब अच्छे तरीके से आपने भून लिया तो उसके बाद आपने आग को बंद कर देना होता है। उसको नॉर्मल टेम्परेचर में मसाले को आने दें। जब मसाला नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुकिंग ऑयल जो हमने इसके अंदर शामिल किया था उसको आपने एक साइड पे कर लेना है और मसाले को आपने एक साइड पे कर लेना है। कुकिंग ऑयल इसके अंदर आपने ऐड नहीं होने देना। अब आपने क्या करना है कि ग्राइंडर में पहले आपने 1 कप के करीब पानी शामिल कर लेना है। मसाला डालने से पहले ग्राइंडर के अंदर आपने 1 कप के करीब पानी डाल लेना है। उसके बाद आपने ग्राइंडर के अंदर मसाला शामिल करना है। दो से 3 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने जब आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हो तो ये कुछ इस तरीके से का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाता है। जब इस तरह का मिक्सचर आपके पास तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर जो बोनलेस आपका चिकन था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना होता है। बोनलेस चिकन का हमने इस तरीके से इसके दरमियाने साइज की, ना ही बहुत बड़े साइज की ना ही बहुत छोटे साइज की, दरमियाने साइज की मैंने इस तरीके से इसके पीसेस कर लिए थे। अब आपने इसको इतनी देर पकाना होता है कि चिकन आपका बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, पानी वगैरह खुश्क हो जाए और कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाता है, कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपने मोटी जो सब्ज मिर्च होती है, जिसको जर्मन मिर्च बोला जाता है, जिसके अंदर तीखापन बिल्कुल नहीं होता और इसको सिर्फ फ्लेवर के लिए शामिल किया जाता है, वो आपने दरमियान से कट करनी है, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद आप इसके अंदर आधा चाय का चम्मच, बिल्कुल आधा चाय का चम्मच, इससे ज्यादा मत डालिएगा, गरम मसाला पाउडर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें और इसको 2 से 3 मिनट आप इसको पकने दें। उसके बाद सबसे लास्ट पे आपने जब आग आपने बिल्कुल बंद कर दिया उस वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया भी शामिल कर दें। इस तरीके से आपकी चिकन करी तैयार हो जाती है। इसके साथ आप रोटी अगर खाते हो, रोटी बनाते हो सादा रोटी, तो उसका भी बहुत ही मजा आता है। लेकिन अगर आप इसको चावलों के साथ ट्राई करोगे, सादा जो बॉइल्ड चावल होते हैं उसके साथ इसको ट्राई करोगे तो इसका तो मजा बहुत ही लाजवाब आता है। इसलिए इस चिकन करी को आप सादा उबले हुए चावलों के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।